Dear students, today we are going to start a question on ellipse. In the last video, we learned about the normal, the equations of normal to an ellipse. So उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो एलिप्स का हमने सीरीज़ स्टार्ट किया था, हम जा रहे हैं अब नॉर्मल के ऊपर एक क्वेश्चन करने. क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए. द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ अ लैटिस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स passes through one extremity of the minor axis so that the eccentricity of the curve is given by a. क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक एलिप्स है, एलिप्स का इक्वेशन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, तो हम क्या लेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी. ये एक एलिप्स है, ये येलो वाला जो लाइन है ये लैटिस रेक्टम है. ठीक है. क्वेश्चन कर रहा है आपको कि लैटिस रेक्टम के एक एंड पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो वो नॉर्मल माइनर एक्सिस के एक एंड पॉइंट से एक एक्सट्रीमिटी से पास करेगा. तो फिर ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, राइट. तो कैसे भरेंगे इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में एक अप्रोच डेवलप हो जाना चाहिए कि कैसे भरेंगे. सबसे पहली बात, हमें ये पॉइंट चाहिए. बिना ये पॉइंट जाने हम इक्वेशन नॉर्मल का नहीं लिख पाएंगे. तो ये पॉइंट अगर मिल गया तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा, क्योंकि एक पॉइंट और स्लोप. तो स्लोप निकालने के लिए टैंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे. टैंजेंट का इक्वेशन लिख के टैंजेंट से स्लोप निकालेंगे और नॉर्मल के इक्वेशन को हम लोग लिखने के बाद ये इस कंडीशन का यूटिलाइजेशन करेंगे, ये इस पॉइंट से पास करता है. तो सबसे पहली बात, लैटिस रेक्टम का ये एंड पॉइंट हमें पता होना चाहिए. आई होप आप लोगों को ये याद होगा. अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं. देखिए ये पॉइंट अगर ए ई कोमा 0 है, क्योंकि फोकस है, तो फिर ये इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा. और जब एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा. क्यों? क्योंकि वो पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है. तो पॉइंट पी को अगर हमें जानना है, पी को, तो कैसे जानेंगे? एक्स की जगह पे हम डालेंगे ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. और जो 1 माइनस ई स्क्वायर होता है ये क्या होता है? क्योंकि हम लोग एक रिलेशनशिप जानते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर. तो 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह मैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रख सकता हूँ, राइट. तो यहाँ पे रखा हमने, और जब रखा तो ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ओके. अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए. तो ठीक है, ये हो गया एंड ऑफ द लैटिस रेक्टम का y कोऑर्डिनेट. तो फिर हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले सेक्शन का बात कर रहे हैं. तो P पॉइंट जो हमारा निकल के आया वो क्या आ गया निकल के? ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए. तो एक पार्ट तो हुआ. दूसरा स्ट्रैटेजी क्या था हमारा? कि टैंजेंट का इक्वेशन निकालो. टैंजेंट का इक्वेशन क्यों निकाल रहे थे? ताकि स्लोप मिले. स्लोप क्यों चाहिए था? ताकि हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख पाएँ. तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. ये भी रफ में ही करते हैं, क्योंकि हमें तो डायरेक्टली नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है. तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कहाँ पे चाहिए इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हमें? एट पॉइंट P. एट P क्या होता है? x1 बाई ए स्क्वायर. तो x इंटू ए ई अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स ई अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1. यहाँ से क्या लिखेंगे? y अपॉन ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ई अपॉन ए और y इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स ई, राइट. तो यहाँ से जो टैंजेंट का स्लोप है एम टी है ना, एम टी इज इक्वल टू माइनस ई. तो एम नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल का स्लोप 1 अपॉन ए. ठीक है, 1 अपॉन ई. ये हमारे काम का इंफॉर्मेशन निकला. अब हमें क्या लिखना है? अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहाँ पे? एट पॉइंट P.
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इज गिवन बाय y माइनस y1 क्या है b स्क्वायर अपॉन a इंटू x माइनस ए सॉरी इंटू नहीं डिवाइड बाई x माइनस ए यानी x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी 1/e। अब क्या करोगे सिंप्लीफाई करो तो y माइनस बी स्क्वायर e अपॉन a इज इक्वल टू x माइनस ए राइट। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग एक चीज़ कर लें अगर तो ज़्यादा अच्छा है कि ये जो इक्वेशन है ये 0, -b से पास करेगा। क्यों पास करेगा? क्योंकि दिया हुआ है कि सेमी माइनर एक्सिस के एक एंड पॉइंट से पास करता है। तो सिंस द नॉर्मल passes through 0, -b तो वो सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो y की जगह हम डालेंगे -b, ठीक है। तो y को रिप्लेस करेंगे किस चीज़ से -b से। तो क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन -b टाइम्स ऑफ e माइनस बी स्क्वायर e अपॉन a इज इक्वल टू x की जगह 0, y की जगह -b और x की जगह 0। तो x की जगह 0 डालें तो -a। यहाँ से देखिए क्या इक्वेशन आएगा सिंप्लीफाई होके, यहाँ से माइनस साइन तो दोनों तरफ से कैंसिल। तो a b e प्लस बी स्क्वायर e इज इक्वल टू a स्क्वायर e, है ना। e को आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ से निकल के आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर राइट। अब ए बी की जगह सबसे फिर से हम याद करते हैं अपने उस पुराने एक फार्मूला को कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से हम b का वैल्यू लिख सकते हैं प्लस माइनस a रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए बी का वैल्यू क्या है a टाइम्स ऑफ b की जगह पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। ये टर्म स्क्वायर है स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, सिंपल अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए ए स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल, ई स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या आएगा स्क्वायर करने पे? स्क्वायर करने पे आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर 4। तो यहाँ से लिखेंगे हम देयरफॉर e4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यही चीज़ हमें प्रूफ करना था? क्या यही चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था? जी हाँ, बिल्कुल यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। तो आई होप अब एक बार देख लीजिए कि यही चीज़ तो था प्रूव करना। चलिए देखते हैं। e4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही चीज़ हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है कहीं पे भी तो पूछिएगा। आई होप आप लोगों को ये इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।